अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम क्राइम एनकाउंटर के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान असलम। व्यूअर्स, इंसान की ज़िंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों की बहुत ही कद्र अहमियत है, जिसके असूल के लिए इंसान दिन रात मेहनत और मशक्क़त करता है। इंसान इन चीज़ों की तलाश में सुबह शाम एक कर देता है और इनके हसूल की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसी की फिक्र तलब में लोग मुख्तलिफ तरीके के कारोबार, तिजारत, मेहनत, मजदूरी और कारीगरी करते हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं और अपने अहलो अयाल की कफालत करते हैं। लेकिन बाज़ लोग वो भी होते हैं जो इन तमाम रास्तों को छोड़कर एक अलग और वाहिद रास्ता अपनाते हैं, वो भीख मांगने का रास्ता है। वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर की सड़कों पर भीख मांगने वाले कमसन बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसमें कमसन बच्चे और कमसन बच्चों से भीख मंगवाने वाले बेगर्स माफिया के करिंदों को भी गिरफ्तार किया। ये बताइएगा कि आज किन किन इलाकों में आपने ऑपरेशन किया और कितने बच्चों को आपने तहवील में लिया? हमने कैंपस पुल जो है उसको टारगेट किया है, फिर हमने बरकत मार्केट जहां हम अभी मौजूद है, भारती चौक वाला जगह हमने मौजूद किया, फिर हमने शौकत खाना वाला एरिया वो है टारगेट किया है, माल रोड किया है। ये लोकेशंस आज हमने लाहौर में टारगेट किए हैं। उसके अलावा पंजाब भर में किया जहाँ हमारा ब्यूरो मौजूद है और 250 बच्चे सुबह से लेकर अब तक जो है तहवील में लिए गए और ये कंटिन्यू रहेंगे रात तक। पंजाब डेस्टिट्यूट निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट जिसके तहत ये ब्यूरो कायम किया गया, उसमें सेक्शन 36 है जो चाइल्ड बेगरी के ऊपर स्पेसिफिकली हम उसको देखते हुए FIR भी कटवाते हैं, बच्चों को तहवील में भी लेते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल ये है कि शहरों में तो हो रहा है, प्राइवेट NGOs भी आपके साथ काम कर रही हैं, बच्चों को तहवील में ले रही हैं, तो देहात में क्या क्राइटेरिया है? देखिए देहात में मेरा ख्याल है देहात में अभी हमारे इस बजट में भी 13 ADP स्कीम्स पास की गई हैं हमारे ब्यूरो की, और हम और दूसरी डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड करें, वहाँ पे भी ब्यूरो इस्टेब्लिश करें तो हमारा दायरा कार वसी होगा और दूसरी जगह पे भी हमारी प्रेजेंस होगी, तो हम उस पर भी काम करेंगे। अभी फिलहाल जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स और उनके आसपास के एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे आगाही मुहिम भी चल रही है, चला रहे हैं, आगाही मुहिम भी चला रहे हैं और जो है हम चाइल्ड बेगरी के ऊपर ये ऑपरेशन भी करें। और पुलिस तो बाकी के एरियाज़ में जहाँ पे जराइम जुर्म नजर आता है वहाँ वैसे भी काम कर रही है, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। हमारे साथ DSP गार्डन टाउन मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सर ये बताइएगा कि आज गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, तो गार्डन टाउन में कितने गदागर गिरफ्तार किए गए हैं? जो आज ऑपरेशन हुआ है वो एक वसी लेवल पे हुआ है, पूरे पंजाब लेवल के ऊपर हुआ है। गार्डन टाउन में भी 8 बच्चे जो इन्होंने पकड़े हैं और इकबाल टाउन में इस तरह ने एक प्रोफेशनल गैंग जो बच्चों को प्लेसमेंट करते हैं बैगिंग के हवाले से, वो इन्होंने बस्ट किया है। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा हुआ है। ये जो हमारे माशरे के बच्चे जिनको स्कूलों में और अच्छी जगह पे जाना चाहिए और तालीम हासिल करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ के वालदैन मिल के और कुछ प्रोफेशनल ग्रुप मिल के इनको मिस यूज़ करते हैं। तो पुलिस डेफिनेटली ऑल टुगेदर विद द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अभी ये एक्टिवली काम किया है, आज भी और आइंदा भी ऑपरेशन करेंगे और हम बच्चों को इनके पास भेजेंगे रिहेबिलिटेशन के लिए या फर्दर जो भी इनके प्रोसीजर्स है अकॉर्डिंग टू लॉ उसके लिए। तो जितना भी ये गैंग चला रहे हैं जो बच्चों को पेशावर गदागर बनाते हैं मज़ारात में और मुख्तलिफ जगहों पर, उन नेटवर्क को आप किस हद तक अप्रोच कर चुके हैं? उन नेटवर्क का आपने कुछ सुराग लगाया है और ये किस तरह बच्चों को इमोशनली तौर पर, बच्चों को प्रोफेशनली तौर पर ये गदागर बनाते हैं, इनका आप व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी शुक्रिया। असल में आपने बिल्कुल सच कहा है कि बहुत ज़्यादा गैंग्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बेगर्स अनफॉर्चुनेटली हमारा एक इस तरह का सिस्टम और सिंपैथेटिक एक माशरे में चल पड़ा है कि बेगर्स को जब आप पकड़ते हैं और बच्चों को, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर कर दें। अब इनके पीछे जो गैंग्स होते हैं वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसमें डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन जैसे अभी आज इकबाल टाउन में हुआ है, एक गैंग जो प्लेसमेंट के दौरान पकड़ा गया और बच्चों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमें इन्होंने ये यूज़ कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, वालिदैन को आप कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनके साथ कैसा रवैया रखें ताकि ये बच्चे घर से ना भागें और मिस यूज़ ना हो इन नेटवर्क के हाथों? देखिए बड़ा अच्छा ये आपने सवाल किया है और इसका मैसेज यही है कि बच्चों से प्यार करें। एक ही बात है कि बच्चों से प्यार करें, बच्चों को मत डराएं, बच्चों को मत मारें। बच्चों की एज, बच्चे ज़्यादातर बच्चे वालिदैन के और वो जो प्रेशर है घर का उसके खौफ से भागते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरा ये मैसेज भी है कि बच्चों से प्यार करें, बच्चों को मत डराएं किसी भी तरह से। बच्चों से प्यार करेंगे, उनकी बुरी आदतें भी ख़त्म हो जाएंगी, वो स्कूल भी जाना शुरू करेंगे। अगर आप बच्चों पे सख्ती करना शुरू कर देंगे तो वो डेफिनेटली किसी न किसी गैंग और किसी न किसी नटोरियस उनका ग्रुप और किसी न किसी ऐसी गैदरिंग में चले जाएंगे कि फिर मुआशरे के लिए एक नासूर बन जाए। जो भिखारी बच्चे हैं उनको भीख मांगने से रोका जाए,
और उसमें ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर उनको कोर्ट के ज़रिए एक प्रोसीजर होता है जिस पे बाज़ वो विलिंग होते हैं, बाज़ विलिंग नहीं होते, वो चाहते हैं कि हम इनको घर में ही रखें, लेकिन उनको तंबीह की जाती है कि अगर दोबारा इस तरह वो नज़र आएंगे तो फिर उस पर सख्त रद्द अमल किया जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस ब्यूरो में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि गुर्बत है और गुर्बत की वजह से वो बच्चों को नहीं मतलब उनके अखराजात या उनको नहीं पढ़ा सकते। तो ये एक ब्यूरो एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आज से 10 साल पहले परवेज़ इलाही साहब ने बनाई थी, लेकिन उसको पिछले 10 सालों में एक्टिवेट नहीं किया गया, कोई भी इसके बारे में जानता नहीं था, इसकी हेल्पलाइन को एडवर्टाइज नहीं किया गया जो कि 1121 के नाम से है। अगर आप कहीं भी कोई गुमशुदा बच्चा या अकेला बच्चा या जिस पर कोई चाइल्ड अब्यूज़ का हो या तशद्दुद किया जा रहा हो, जैसे घर में मुलाजमन पर छोटी बच्ची हो, बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, आप उसकी इतला इस हेल्पलाइन पे दें, ये ब्यूरो उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देगा, उसको पढ़ाई, उसकी एजुकेशन, उसकी रहना सहना, खाना पीना सब चीज़ें प्रोवाइड। चेयरपर्सन सारा चाइल्ड प्रोटेक्शन की माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला अगले 1 साल 2 सालों में ये ऑलमोस्ट अल्लाह करे 0% पे चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह।